हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन कुमार। और आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है वास्तविक संख्या। और इसका सबसे पहला लेक्चर है, तो हम यहाँ पर वास्तविक संख्या का जो भी बेसिक पार्ट होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो हम समझेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ कि नंबर, जो कि चैप्टर हम लोग का है रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट पे बात करेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे संख्या के बारे में। सबसे पहले क्या समझेंगे, तो है संख्या यानी कि नंबर, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो नंबर जो है, नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को काउंट करना हो, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु को गिनना हो, तो हम नंबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर मैथ्स में ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैथ्स में बिना संख्या के कोई भी काम हम नहीं कर सकते, या फिर कोई भी पूरी दुनिया में कैलकुलेशन का अगर हम बात करें तो बिना संख्या के नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि संख्या संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्या जो है, संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वास्तविक संख्या, पहला जो है वास्तविक संख्या, और सेकंड जो होता है वो होता है काल्पनिक संख्या। जिसे आप वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे 10th क्लास का चैप्टर भी है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे दोनों को ध्यान से समझिएगा कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों नंबर होते हैं यहाँ पे, इसको मैं वैसे एग्जाम्पल से लेकर पहले समझा देता हूँ। देखिए, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होते हैं जिन्हें हम आ, गणित में इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जो भी गणित में जिस नंबर को इस्तेमाल करते हैं, जिस संख्या को इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर। यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसा कि 1 2 3 4, ये सभी हम गणित में इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। सिर्फ इतने ही नंबर्स नहीं हो सकते हैं, बल्कि हम अक्सर मैथ्स में 0.5 इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे 0.7 लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, √2 लिखते हैं, √5 लिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे क्या है, तो वास्तविक संख्या। यहाँ पे वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि जो भी हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं गणित में, ठीक है, जो भी संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या का। तो देखिए, काल्पनिक संख्या कहने का मतलब होता है कि जिसे हम कल्पना कर सके, ठीक है, जिसे हम सिर्फ मान सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, कोई कोई काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर एक्चुअल में होता ही नहीं, वास्तव में नहीं होता है। बल्कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ एज्यूम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि कोई नंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 10th क्लास में अभी नहीं पढ़ना है। वैसे अगर हम बात करें तो 11th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है, जहां की आयोटा के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये साइन होता है आयोटा का, और आयोटा को हम लोग लेकर चलते हैं काल्पनिक संख्या को पढ़ने के लिए, और आयोटा के साथ ही हम पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का अगर बात करें तो क्लास 10th में हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्लियर है सबको। अब हम वास्तविक संख्या में बात करते हैं कि वास्तविक संख्या कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वास्तविक संख्या समझ ले। यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या यानी कि जो भी नंबर्स, जो भी संख्या हम गणित में अभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम लिखते पढ़ते टाइम जो भी संख्या का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो काल्पनिक संख्या जो होता है ना,
काल्पनिक संख्या, ये दो तरह के होते हैं। ये जो काल्पनिक संख्या है इसके दो टाइप्स हम लिख सकते हैं, इसके दो टाइप्स। पहला जो होता है वो होता है परिमेय संख्या, पहला जो होता है वो है परिमेय संख्या, और सेकंड जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसको वैसे अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेशनल नंबर, और इसको हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो चुका है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अगर हम बात करें काल्पनिक संख्या के बारे में, तो काल्पनिक संख्या यानी कि जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और रियल में वो होता नहीं है, जो कि हमको 11th क्लास में पढ़ना है। और वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या तो हमारा 10th क्लास में चैप्टर ही है। तो वास्तविक संख्या का अगर बात करें तो जो भी हम गणित में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 1, 2, √2, √5, 4/7, या फिर हम 0.5 ले लें। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या। अगर हम वास्तविक संख्या का बात करें कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, पहले एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। यानी कि जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम रेशनल नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो रेशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या होता है, वैसे संख्याओं को बोला जाता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p और q क्या है, P और Q क्या है, तो P और Q एक पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यानी कि हम P और Q जो होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या। अब यहाँ पे एक कंडीशन और होता है कि P/Q तो होना ही चाहिए, P/Q के रूप में होना ही चाहिए, बट साथ में क्या है कि Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि P क्या होता है, तो P यहाँ पे अंश बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम भिन्न लिखते हैं, भिन्न का बात करते हैं, तो ऊपर का जो टर्म होता है, ऊपर का जो भी संख्या होता है वो क्या होता है, तो अंश कहलाता है, और नीचे क्या कहलाता है, तो नीचे वाला कहलाता है हर। तो जो p/q का यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, बेसिकली भिन्न का हम बात कर रहे हैं। अब साथ में एक बात और है कि यहाँ q नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि अगर हम p/q का बात करें तो ऐसा हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 4/3। ठीक है, तो 4/3 अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो 4/3 जो है ना, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम बात करें कि 4/0 तो यहाँ पे q इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं p और नीचे वाले को q। तो q नॉट इक्वल टू जीरो का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, q नॉट इक्वल टू जीरो का, यानी कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में तो ठीक है, बट q नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो क्या होगा कि वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी कि इसका अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये एक परिमेय संख्या, ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है,
इसको हम काट दिए यहाँ पे, यानी कि जो परिमेय संख्या है उसके नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां, अब एक बात और समझिएगा, जहां पे p और q क्या होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं, ठीक है। जहां p एवं q पूर्णांक, p और q क्या होता है, तो पूर्णांक होता है, एवं साथ में क्या है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, एवं q नॉट इक्वल टू जीरो हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए यहां पे डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p क्या है, p और q क्या है, तो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक का मतलब कि 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक में जीरो भी आता है, जीरो भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो p और q क्या होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं, जहां की q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि p जो है ना, p ऊपर वाला जीरो हो सकता है, यानी कि ऊपर वाला जो है अंश जो होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। यानी कि जहां p और q क्या होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं, एवं q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल का बात करें तो 4/3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर में जीरो ले तो तब चलेगा, ठीक है, ऊपर में अगर जीरो हम ले तब चलेगा, यानी कि 0 अगर हम 5 ले लें तो ये भी चल सकता है, 0/5, 7/6, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एटीसी हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे परिमेय संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पर p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और साथ में q क्या है, तो q जीरो नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्या के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या जो है ना, वो जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा होता है। यानी कि परिमेय संख्या में हम क्या पढ़े यहाँ पर, कि वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना हो, ठीक है, यानी कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
यानी कि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि हम √2 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √2 को हम परिमेय संख्या सॉरी p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम √5 ले सकते हैं, ठीक है, √7 ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इस वजह से क्या होता है कि ये अपरिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले हम बात किए वास्तविक संख्या का, और वास्तविक संख्या में दो टाइप्स हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या जो होता है ना, अपरिमेय संख्या ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है यहाँ पे, इसके कोई अलग से टाइप्स नहीं होते हैं। बट अगर हम परिमेय संख्या का बात करें, रेशनल नंबर का बात करें यहाँ पर, तो रेशनल नंबर के भी और भी टाइप्स होते हैं। जैसे रेशनल नंबर जो है इसके तीन टाइप्स होते हैं, इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। सेकंड जो हो जाता है पूर्ण संख्या, और लास्ट जो होता है पूर्णांक संख्या। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, प्राकृत संख्या जिसको कि हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोला जाता है, पूर्णांक संख्या यानी कि जिसको इंटीजर नंबर बोला जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राकृत संख्या का। तो अगला स्लाइड हम ले लेते हैं सबसे पहले। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के तीन प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, तो सबसे पहला रहा प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी कि जिसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और थर्ड जो है हमारा पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो स्लाइड ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, और हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या बहुत आसान है एकदम, जो कि बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। जूनियर क्लासेज में पढ़ाया जाता है सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। बट हम यहाँ पे बेसिक लेक्चर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे 10th क्लास का सबसे पहला लेक्चर जो है बेसिक लेक्चर एकदम लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्राकृत संख्या का बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम किसी भी वस्तु को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब एक डेफिनेशन और हो सकता है जो कि हमेशा बोला जाता है कि एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं, देखिए
एक से अनंत तक, एक से अनंत तक। और एक होता है कि जीरो से अनंत के बीच, अनंत के बीच, ठीक है। यानी कि जीरो से अनंत के बीच बोलिए या फिर एक से अनंत तक बोलिए, बात सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक से अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेकर कहाँ तक जाना है, तो इनफाइनाइट तक, ठीक है। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और अगर हम जीरो से लेकर अनंत के बीच में बात करें तो 1, देखिए जीरो से अनंत के बीच बोला गया तो जीरो से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहां से लेकर हम कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अगर हम बोले कि एक से अनंत तक की संख्याएं जो है उन्हें प्राकृत संख्या बोला जाता है, और जीरो से अनंत तक के बीच में जो संख्या होता है उससे प्राकृत संख्या बोला जाता है। यहाँ पर आपको देखने में तो बहुत सिंपल लगेगा कि हाँ, जीरो से लेकर एक से अगर अनंत तक बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक हम गिन सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हम काउंटिंग ले सकते हैं, या फिर हम जीरो से अनंत तक के बीच का बात करें तो वो भी 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि एक के बाद क्या एक के बाद दो ही आता है, एक के बाद क्या दो ही आता है, क्या इसके बीच में और कोई संख्या नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक के बाद हम लिख सकते हैं 1.1, एक के बाद क्या लिख सकते हैं, 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं, 1.4 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो एक से लेकर 1.1 तक के बीच, एक से लेकर 1.1 के बीच अगर हम चलें तो 1.01 हो जाएगा, 1.001 सॉरी 02 हो जाएगा। और भी हो सकता है जैसे 1.03 हो सकता है, 1.04 हो सकता है। तो ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में ही ना बहुत सारे संख्याएं हो जाएंगे। अगर हम एक के बाद 2 का बात करें तो इसमें अनगिनत संख्याएं हैं, ठीक है, अनगिनत यानी कि अनंत, जिसको हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट, यानी कि 1 से 2 तक के बीच में ही बात करें हम तो अनगिनत संख्या है। यानी कि हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक के संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है, नहीं, बल्कि हम ऐसा भले ही बोल सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक के पूर्णांक संख्याओं को, क्योंकि अगर हम पूर्णांक का बात करेंगे, आगे जो हम बात करेंगे पूर्णांक का बात करें तो पूर्णांक जो होता है ना वो होता है 1 2 3 4 ही होता है, बीच वाला हम नहीं लेते हैं पूर्णांक में। तो पूर्णांक संख्या का अगर बात करें तब सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ संख्या का यहाँ पर हम बात करें अगर कि एक से लेकर अनंत तक के बीच, तो वैसे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बोले प्राकृत संख्या का डेफिनेशन दे कि गिनती करने वाले संख्याओं को या फिर गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है, तो हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि कहीं भी काउंटिंग करने के लिए 1 1.1 1.2 1.3 ये तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं गिनती करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो भी नहीं स्टार्ट करते हैं। कहीं भी अगर काउंटिंग करना हो, गिनती करना हो, तो क्या हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, नहीं, जीरो से नहीं करते हैं, बल्कि कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 का आंसर लेकर तो अनंत तक हो जाएगा।
यानी कि हम गिनती जब करते हैं तो गिनती एक बार एक और अगर ऐड करें तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या होता है ना, वो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम लेकर अनंत तक बोल सकते हैं। लेकिन वही जो काउंटिंग हो सके, ठीक ना? डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को, नहीं, क्योंकि संख्या के बीच में तो बहुत सारे संख्या आ जाएंगे ना, 0.1, 0.2, 0.3 ये भी आ जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पूर्ण संख्या। अब देखिए, पूर्ण संख्या बहुत बहुत ही सिंपल है एकदम, कि प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो ऐड करते हैं, प्राकृत संख्या में क्या ऐड कर दें? जीरो। यानी कि प्राकृत संख्या गिनती करने से पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? जीरो से। यानी कि गिनती में क्या स्टार्ट होता है? वन से लेकर अनंत तक। लेकिन यहां पे अगर हम कर दें जीरो से, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य, यानी कि जिसको हम जीरो बोल सकते हैं, शून्य को जोड़ देने पर, प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, यानी कि हम जीरो से अगर काउंटिंग अगर स्टार्ट करें जीरो से, यानी कि 1 ना लेकर हम पहले ले लें जीरो, 1, 2, 3 ऐसे लेकर हम कहां तक जाएं? अनंत तक। तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि होल नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ये बहुत ही आसान रहा। यानी कि प्राकृत संख्या क्या? तो गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या क्या? तो गिनती की संख्या में हम क्या कर दें? जीरो ऐड कर दें पहले, तो वो हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है हमारा, वो है पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या में हम धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का बात करते हैं। जैसे प्राकृत संख्या में अभी हम बात किए, जो प्राकृत संख्या में यहाँ पे बात की कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक। लेकिन पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या में क्या आता है कि 1 से लेकर अनंत तक तो आता ही है, ठीक है, साथ में जीरो भी आ जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या भी आ जाता है, और उसी के साथ में हम निगेटिव का भी बात कर लेते हैं। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक में लिखना ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी कि यहाँ पे समझिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या में हम बात कर लेंगे माइनस में भी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल का हम अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम सिर्फ जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है, जीरो से अगर स्टार्ट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक लेकर? तो अनंत तक। तो ये हमारे हो गए पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या, जो कि है धनात्मक। क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर कोई भी साइन नहीं लगा हो तो क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन इसी के पहले अगर हम बात करें
माइनस में अगर बात करें, जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो के आगे तुम माइनस ऐड कर लो या फिर प्लस ऐड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 के आगे अगर हम माइनस लगा दें तो -1, -2, -3, और कहाँ तक, तो इधर भी अनंत तक हम लेकर जा सकते हैं। कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में ही क्या किए कि हम धनात्मक भी ले लिए और ऋणात्मक भी ले लिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या में धनात्मक हो और ऋणात्मक दोनों का अगर हम बात कर ले तो उसको क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कि पूर्णांक संख्या जो होता है ना, पूर्णांक संख्या भी 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है वो होता है 3 प्रकार का, जो कि है, पूर्णांक संख्या जो होता है वो, देखिए, जो यहाँ पे एक -1 से लेकर जो माइनस में इनफाइनाइट तक अगर जाता है तो वो हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, और 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक प्लस में जाता है, यानी कि धनात्मक रूप में जाता है, उसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और एक जो बच गया, अब एक जो लास्ट बच गया यहाँ पे हमारे पास, वो है जीरो। तो जीरो को क्या बोला जाता है, तो जीरो हो जाएगा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो भी जिसके आगे निगेटिव लगाओ, यानी कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक साइन लगाओ, वो क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और जिसके आगे धनात्मक पूर्णांक लगाओ, ठीक है, या फिर धनात्मक संख्या सॉरी, धनात्मक साइन लगा हो, वो क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्ण संख्या हो जाएंगे। और एक जो बच गया शून्य, शून्य को क्या कहा जाता है, तो शून्य को कहा जाता है शून्य पूर्णांक। यहां तक क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें प्राकृत संख्या के बारे में, तो प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो है ना, प्राकृत संख्या के हम प्रकार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम ले लें, सबसे फर्स्ट सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हो जाएगा, सेकंड विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। थर्ड जो है भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, फोर्थ जो हो जाएगा अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, और लास्ट जो हो जाएगा पांचवा, हो जाता है सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के 5 प्रकार हो जाएंगे। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, और सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम उल्टा लिख चुके हैं, जो कि है, हाँ, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोला जाता है।
और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब सम संख्या क्या होता है? सबसे पहले हम सम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम बस समझ लेते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या के बारे में कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं या फिर वैसी प्राकृत संख्या, ठीक है, वैसी प्राकृत संख्या जिसे 2 से भाग दिया जा सके, ठीक है, जिसे 2 से भाग दिया जा सके, वो हो जाता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे यानी कि सम संख्या हो जाएंगे। अगर हम विषम संख्या का बात करें तो ये क्या होगा? इसी का उल्टा जस्ट हो जाता है। वैसी संख्या जिसे हम 2 से भाग नहीं लगा पाते हैं वो क्या हो जाएंगे? तो विषम संख्या हो जाएंगे। यानी कि 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। अगर हम भाज्य संख्या का बात करें तो भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या है या फिर वैसी प्राकृत संख्या है जिसे एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित किया जा सके। जैसे समझिएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों का कंपैरिजन समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो भाज्य संख्या होता है, सॉरी, अभाज्य संख्या जो होता है यानी कि जिसे हम सिर्फ एक और अपने आप से या फिर स्वयं से भाग दे सके, वो हो जाते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि एक तो हम मान लिए कि हम 5 ले लिए, ठीक है, हम ले लिए एक नंबर 5। अगर हम इसमें हम बात करें डिवाइड करने का तो इसे 1 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर 5 को 1 से भाग दिया जाए तो वो 5 कट जाएगा 5 बार में, और अगर 5 को दूसरा 5 से डिवाइड किया जाए तो भी 5 कट जाएगा एक बार में। लेकिन यहाँ पे और कोई दूसरे नंबर के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो वो नहीं कटेगा, ठीक है, 5 नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा। तो अगर सिर्फ 2 ही विभाजक यानी कि 2 ही भाग देने वाले होंगे, वो भी एक, और एक और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं, तो वो कहलाएंगे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या कहलाएंगे? तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो 2 से ज्यादा से विभाजित हो जाए। यानी कि जैसे हम अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे 6 का, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 का, तो 6 जो है ये 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 5 से भी, सॉरी, 6 से भी कट जाएगा, और साथ में 1 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो इसके 1 से ज्यादा, सॉरी, 2 से ज्यादा संख्याएं हैं जिसमें जिससे कि हम इसे विभाजित कर सकते हैं, इसमें भाग लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। और जो ये 5 है जिसे कि हम सिर्फ एक और अपने आप से काट रहे हैं, एक और अपने आप से विभाजित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे अभाज्य संख्या। यानी कि हम अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 हो गया, 5 हो, सॉरी 5 नहीं, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है ये क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या। और अगर अभाज्य संख्या का हम बात करें तो अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है ये क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अगर हम सह अभाज्य संख्या का बात करें, अगर हम सह अभाज्य संख्या का बात करें तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी दो संख्याओं, देखिए यहाँ पे सह अभाज्य संख्या जो होता है ना, ये जोड़ा में होता है, ठीक है, यानी कि पेयर्स में होता है। तो वैसी संख्याओं का पेयर यानी कि जोड़ा जिसका कि मसह एक हो, ठीक है, जिसका मसह क्या हो? एक हो, तो उसे कहा जाएगा सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बात करते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं यहाँ पे कि जैसे एक हम जोड़ा ले लिए 9 और 16 का, ठीक है, 9 और 16 का। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे 9 और 16 जो है ना, अगर हम इसका मसा निकालने का बात करें, ठीक है, हम इसका मसा निकाल लेते हैं 16 और 9, तो 9 एकम, सॉरी 9 एकम 9, यानी कि यहाँ पे अगर हम काटे तो कितना बच जाएगा? 7। अगर हम 7 से इधर 9 को उतारे, जो कि मसा करने का जो प्रक्रिया होता है,
तो एक बार में 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को इधर से 7 लगाएंगे तो 2 से 3 बार में 6, तो हमारे पास यहाँ पे घटकर 1 बचेगा। और आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 1 से 2 जो होगा 2 बार में कट जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट में बचता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो अगर हम HCF यानी कि मसह जिसको हम बोल सकते हैं ऑफ 9 और 16 का बात करें अगर, तो वो क्या होगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो 9 और 16 क्या कहलाएंगे, तो सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। 9 और 16 क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सहभाज्य संख्या का, तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, जोड़ा में होता है, ठीक है, पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे 9 और 16 हो जाएंगे एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो 9 और 16, 9 और 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी संख्याएं हो सकते हैं, जैसे कि सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं हम, जिसका कि मसा अगर 1 आता हो तो क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है यहीं पे समाप्त होता है। और सबसे पहले एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या समझा, और यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वास्तविक संख्या जो है, संख्या कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया है, तो वो भी 2 भाग में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अगर हम यहीं पे बात करें पूर्णांक संख्या का, सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्णांक संख्या का, तो पूर्णांक संख्या क्या है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पूर्णांक संख्या भी 3 भाग में बांटा गया है, जो कि है धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और एक और है जो शून्य पूर्णांक संख्या। अगर हम बात करें प्राकृत संख्या का, तो प्राकृत संख्या भी 5 भागों में बांटा गया है। वैसे प्राकृत संख्या के का अगर हम बात करें तो वैसे नॉर्मली हम लोग 5 पढ़ते हैं, बट और भी इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़े 5, जो कि है सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, और सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो आज के लिए वास्तविक संख्या के अंदर इतना ही, और आगे हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वास्तविक संख्या को डिटेल में समझेंगे। और वास्तविक संख्या जो है, इसमें जो भी हमारे पास कंसेप्ट पढ़ने हैं गणित के अंदर, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। यानी कि जो ये जो लेक्चर है, ये एक बेसिक लेक्चर हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट जो हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में जो भी नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं, संख्या पद्धति नहीं पढ़े हैं, जो वो क्या करें कि इसको एक बार रिवाइज कर लें, और ताकि आगे आने वाले लेक्चर में अच्छे से समझ पाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, और पढ़ते रहिए ऐसे ही।